जीवन में उत्थान की शुरुआत जिन साधनों से हो तो उस उत्थान में रफ्तार साधना के माध्यम से होती। साधन सिर्फ शुरुआत दे सकते हैं। साधन हो सकता है रफ्तार भी दें, लेकिन साधना रफ्तार के साथ साथ मंजिल तक देती है, ये भी उतनी अनिवार्य बात होती है। विद्याधर के बचपन के कुछ ऐसे प्रसंग सुने जो गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और सन्यासी जीवन के लिए भी प्रेरणादायी हैं। उन्हीं प्रसंगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा को थोड़ा सा और गति दें। महापुरुष जन्म लेते हैं कि कर्मों से महान बनते हैं अथवा दोनों से होते हैं, इसका निर्णय तो आप लोगों को इन प्रसंगों के साथ जुड़ करके ही करना होगा। इतिहास वर्तमान का भले ये कहता हो कि महापुरुष जन्म भी लेते हैं, नेता जन्म भी लेते हैं, और कोई आचरण परक व्यक्ति ये भी कहते हों, लेकिन कुछ ऐसे अनोखे व्यक्तित्व होते हैं जो जन्म से भी और कर्म से दोनों महान होते हैं। इनके बारे में हमें कुछ सीखने और समझने का मौका मिल रहा। उस वक्त की बात जब कोई बड़े बड़े न वीडियोग्राफी होती थी, न टेलीविज़न होते थे, न कोई कैमरे होते थे, बमुश्किल आकाशवाणी, रेडियो ये शुरू हुए थे। उस समय की कुछ बातें हैं। और रेडियो जब आया, आकाशवाणी उस समय BBC लंदन और भी कुछ बिना का से वाका पता नहीं कौन कौन से आते थे। अब तो पेस्ट के रूप में आ गए हैं, पहले अलग रूप में आते थे। तो अन्ना जी, जिनको मल्लप्पा जी कहते हैं, अन्ना जी नया नया रेडियो लेकर आए, और नया नया रेडियो लेकर के आए तो विद्याधर को भी रेडियो सुनने की थोड़ा सा ललक जागी। लेकिन रेडियो पे सुनते क्या थे? समाचार सुनते थे और कुछ एक ऐसे कहानियों को सुनते थे जिनके माध्यम से जीवन में कुछ उत्थान संभव हो। और समाचार और उन कहानियों का शौक उनको लग गया, लेकिन जीवन में जब उससे कुछ ग्रहण करने की बात हो और उन्नति प्रदान करने की बात हो तो वो शौक व्यसन नहीं बनता। उन्नति दिला करके आपके साथ मां सहयोगी बन करके रहता जाता है। और इन सब उदाहरणों को अथवा जानकारियों को रेडियो के माध्यम से सुन करके वो अपने जीवन में नए नए प्रयोग करते और अपने आसपास जो किस मित्र हैं अथवा जो भी उनके सदस्य परिवार के हों, कुटुंब के हों, उनको कुछ सीख दे करके उनका भी कुछ भला हो, इस प्रकार का प्रयोग करते। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आगे जाकर के वो मोक्ष मार्ग की ओर उद्यत हुए भूमिका के रूप में, उनका ये शौक कब छूट गया पता भी नहीं चला। नहीं है तो ये व्यसन अच्छे अच्छों को एक बार लग जाएं, जैसे कि आज इंटरनेट का, सोशल मीडिया का जिनको व्यसन लग चुका है, ऐसे नेट के एडिक्ट लोग अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए डी एडिक्शन सेंटर, जिनको नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं, वहाँ पर भी चले जाएं तो उनको वहाँ पर छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन विद्याधर को रेडियो में समाचार और कुछ ऐसे महापुरुषों की कथाओं को सुनने का जब शौक लगा तो उसका उद्देश्य जिस शौक को बढ़ाने का था, उस उद्देश्य में सफल होते ही वो शौक कब छूट गया पता भी नहीं लगा। क्या आप लोग के जीवन में ऐसे कुछ शौक हैं जो आपके उद्देश्य तक पहुंचने के बाद छूट गए हों? और नहीं, या तो उद्देश्य तक नहीं पहुंचे होंगे और उद्देश्य तक पहुंचने के बाद भी नहीं छूटे होंगे तो पक्का व्यसन के रूप में साबित होंगे। व्यसन और कुछ अलग वस्तु नहीं होती।
असन, असन का मतलब भोजन होता है। असन का मतलब किसी वस्तु का सेवन होता है। सेवन मुख से करो, कान से करो, आंखों से करो, किसी भी इंद्रिय से करो, ये विषय का सेवन ही बाद में जाकर के व्यसन बन जाता है, जब उसका उद्देश्य विलुप्त हो जाता है। नहीं है तो व्यसन तो फिर किसी को दान का भी होता है। हाँ, दान का व्यसन भी व्यसन ही है, लेकिन वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। तो ऐसा व्यसन भी आपके जीवन में उत्थान के लिए कारण होता है, पतन के लिए कारण नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आदतन दानी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आदतन दान नहीं देने के कारण होते हैं। हाँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव के उन सिद्धांतों को चल करके जो आगम मूलाचार के रूप में वर्णित हम सबको पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है, उस मूलाचार से मुक्त तो नहीं हो सकते, मुंगावली से मुक्त होना तो कोई बड़ी बात नहीं। अब रही बात, जब उनके रेडियो का शौक लग गया, तो रेडियो का शौक लगने के बावजूद भी कब वो छूट गया पता भी नहीं लगा। लेकिन उसके कई दृष्टांत गुरुजी ने अपने उस श्रावक जीवन में तो उपयोग किए ही किए। बाद में मुनि जीवन और आचार्य बनने के बाद जब उनका गण पोषण काल चल रहा था, उस वक्त तो उन्होंने और ऐसे ऐसे दृष्टांत जो कभी पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार उस समय के वो दृष्टांत जो आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से सुनने होंगे, उनको अपने जीवन में घटाना कैसे है, ये वो बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत करते थे। अक्सर एक सेंटेंस गुरुजी कहते, दूसरी कक्षा में पढ़ा था। आपने सुना होगा कई बार, जब उनकी देशना सुनी होगी आपने, तो ये सेंटेंस कई बार आता था कि ये अभी नहीं, दूसरी कक्षा में पढ़ा था। तो जब बार बार कोई भी दृष्टांत आए और सुने दूसरी कक्षा में, तो कई लोगों के मन में भ्रम होता था कि उस समय की दूसरी कक्षा इतनी होती थी कि सारे दृष्टांत उस समय सुनाए जाते थे। तो फिर एक बार गुरुजी ने स्वयं ये भेद खोला, दूसरी कक्षा का मतलब ये कक्षा नहीं, दूसरी कक्षा में सुना था। नहीं तो तुम समझो सेकंड क्लास में नहीं, दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा मतलब जो लौकिक कक्षा होती है, पाल लौकिक कक्षा में जो नहीं सुना है वो लौकिक कक्षा में सुना था, उसी का नाम दूसरी कक्षा में सुना। नहीं तो गाय की कहानी से लेकर के और सारी कहानियाँ कथाएं जो उनके दृष्टांत का विषय बनती थीं, वो दूसरी कक्षा में ही पढ़ा दी गई हों, तो फिर तीसरी से लेकर मैट्रिक तक उन्होंने क्या पढ़ा होगा सोचने में आता है। लेकिन ये सब दूसरी कक्षाएं ही थीं, क्योंकि प्राथमिक कक्षा तो वो है जिसको हमने अपने आचरण के माध्यम से प्राथमिकता प्रदान की है। तो ऐसे ही एक बार की बात है, क्योंकि जिनके जीवन में दया का उत्कर्ष होता है, तो दया ठीक ऐसे काम करती है जैसे पानी पर घी तैरने लग जाता है, ऐसे ही महापुरुषों के हृदय में दया तैरती रहती है। तो ऐसी दया का दृष्टांत उनके जीवन में देखने को मिला। एक बार हुआ ये कि एक गरीब व्यक्ति, उसके पास एक ही भैंस थी, दूध देती थी, उससे उसका जीविकोपार्जन चलता था। अचानक बीमारी के कारण उसका अवसान हो गया। किसका? भैंस का, गरीब का नहीं। तो भैंस का अवसान हो गया, बेचारा बहुत दुखी, क्योंकि जिससे उसका रोजगार चलता हो, जीविकोपार्जन चलता हो, जब वो चला जाए तो फिर अब क्या करे, कोई धंधा पानी तो है नहीं। वो तो उस समय की बातें हैं जब कोई दुकानें खोलना इतना आसान भी नहीं होता था। हालांकि दक्षिण में जैन लोग दुकानों पर बहुत कम काम करते हैं, या तो वो खेतों में काम करते हैं, सीधा सीधा फिर नौकरी की ज़्यादा तलाश करते हैं। 2 साल हम लोग जो दक्षिण में रह करके आए हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत आम लोग से देखी हैं। मध्य प्रदेश इसलिए गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न होता चला गया, अथवा राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर व्यापार इन लोगों ने अपने जीविकोपार्जन का मुख्य लक्ष्य बनाया। व्यापार, और उससे भी अच्छा रहता है कि यदि खेती बाड़ी, लेकिन खेती बाड़ी सबके पास संभव नहीं है, तो व्यापार सेकंड है। और नौकरी के प्रति जो आदी हो गए, तो फिर उनका उद्धार कठिन है, क्योंकि जघन उसको वैसे ही आगम में भी कहा गया है, और पराधीनता के कारण उस नौकरी को जघन नहीं माना जाता, कितने भी बड़े पद पर आप नौकरी क्यों ना कर रहे हो। तो उसकी भैंस समाप्त हो गई। तो एक बार बड़े करुण स्वर में विद्याधर अन्ना जी से बोलते, अन्ना जी मतलब समझ जाओगे ना, मल्लप्पा जी, अन्ना जी से बोलते हैं, अन्ना हाँ बोलो। थोड़ी सी मल्लप्पा जी की जो टोन थी ना, थोड़ी सी भारी थी। हाँ बोलो।
अन्ना वो गरीब व्यक्ति की वो जो भैंस थी ना, वो समाप्त हो गई। वो बेचारा अपने परिवार का पोषण कैसे करे। एक ही तो मात्र गुजारे का उसके पास आसरा था, वो भी चला गया। तो अन्ना जी भले ही स्वर में भारी थे, लेकिन जब भी किसी की करुणा उनके लिए छूती थी तो वो उसके आभारी भी होते थे। तो कह दिया जाओ उसको ये पैसे दे दो, वो नई भैंस खरीद लेगा। बड़ा खुश हो गए विद्याधर जी, बड़े खुश हो गए कि इतनी अच्छी मेरी बात तुरंत मान ली गई, अब तो उस गरीब का भला हो ही जाएगा, और उसका भला होगा होगा, अन्ना जी का भी भला होगा। और जैसे ही पैसा लेके जाता है, ए विद्याधर सुनो, वापस लेने के बारे में भूल जाना, उसको बोल देना वापस नहीं करना है। आप लोग सुन रहे हैं, किसी का उपकार करने के बावजूद भी वापस नहीं लेने के भाव जब आते हैं, तभी जाकर के उपकार आपके जीवन में उपहार बन करके सामने आता है। नहीं है तो तुम तो लिखा पढ़ी कराओगे, किसी को देने के पश्चात कब वापस करोगे, कितना दोगे। दीन व्यक्ति के जीवन में झांक करके अपनी दया को आंकने का मौका जिनको मिलता है, उन्हीं को दीन बंधु ऐसा कहा जाता है। आप लोग कई प्रकार के टाइटल लगाना चाहते हैं, लेकिन दीन बंधु होने के लिए दीनानाथ, दीन बंधु, ये सब कुछ टाइटल तभी लगते हैं जब दीनता के जीवन में हीनता महसूस कराए बगैर आप उस पर कुछ अपनी पीड़ा मिटाने का प्रयोग करो। अपनी पीड़ा मिटाने का प्रयोग बहुत कठिन है। एक बार हुआ ऐसा, आपने सुना होगा वो दृष्टांत, लेकिन उस दृष्टांत के बारे में जो फलितार्थ है हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार एक कुत्ता किसी कीचड़ में फंस गया, तो वकील साहब जा रहे थे, और वकील साहब जाते जाते देखते हैं कि वो कुत्ता कीचड़ में फंस गया है। कुत्ता भी नहीं, सुअर था, हाँ, सुअर कीचड़ में फंस गया है, उसको यदि जानी निकाला गया तो उसके प्राणांत हो जाएंगे। तो वो कोर्ट जाने के पहले ही उस दलदल में कूद जाते हैं और बड़ी मशक्कत करके उस सुअर को बचा के लेकर आते हैं बिना कोट उतारे, और बस वापस से जा करके बाहर रखते हैं। इतने में लोग देखते हैं, अरे वकील साहब आप तो कोट उतार के नहीं गए, और इतना, वो कोट कौन सा तो प्राणी था, सुअर था, वो तो वैसे ही उसमें कीचड़ में रहता ही है। कीचड़ में भले ही रहता हो, लेकिन अभी वो थोड़ी सी मुश्किल में था, इसलिए तो कम से कम कोट तो उतार देते। तो वकील साहब कहते हैं मैं उस पर कोई दया नहीं कर रहा था, आपने भी किस पे दया कर दी। अरे वो पीड़ित था, वो पीड़ित था, तो कम से कम कोट तो। वकील साहब बोलते हैं मैं उसकी पीड़ा नहीं मिटा रहा था, उसको देख करके मेरे अंदर जो पीड़ा हो रही थी उसको मिटाने के लिए मुझे उसको बाहर निकालना पड़ा, बचने में उसकी जान बच गई। आप समझ सकते हैं, किसी के जीवन की मुश्किलातों को देख करके यदि उसकी मुश्किलातों को दूर करने का भाव बिना उसको एहसान बताए बगैर आ जाए, तभी जाकर के दीन बंधु ये संज्ञा सार्थक हो सकती है। जिस परिवार के जीन्स में अहिंसा और दया हो, वो तो ऐसे ही शख्स होते हैं जिस परिवार में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जन्म लिए। तो एक बार की बात है, उस समय जब स्कूल में पढ़ा करते थे विद्याधर, तो पढ़ते पढ़ते एक बार स्कूल से कुछ ऐसी बातें सामने लाई गईं जिसको आपको अपने घर में जाकर के अंजाम देना था। आपके बच्चों के स्कूल में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि अब पहले बच्चे तो स्कूल में दाखिल होने के पहले खुद ही शायद इंटरव्यू देते थे, अब तो माता पिताओं को भी इंटरव्यू देना पड़ता है। और इंटरव्यू देना फिर भी ठीक था, माता पिताओं को होमवर्क भी करना होता है, और होमवर्क करना फिर भी चलो संभव है, उसके मार्क्स भी बच्चों की मार्कशीट में मिलने लग गए हैं। और अब तो और ज़माना एडवांस हो गया है कि माता पिता को अपने बच्चों को किसी नामचीन स्कूल में दाखिला कराने के लिए इंटरव्यू देने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। सुन रहे हो आप लोग? मतलब उस नामचीन स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू की कोचिंग माता पिता कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूपीएससी का कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो। अब आप समझ लो, इन विद्यालयों से आपके बच्चों का भला होगा जिन विद्यालयों से आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद इंटरव्यू देने की तलाश कर रहे हो। अब इनको
पढ़े लिखे विद्यार्थी माना जाए अथवा उनको माना जाए जिन माता पिता की मात्र एक संतान ही है, 2 संतान ही है, वो उसी को पूंजी मान करके उन्होंने ये तय कर लिया कि इनको कभी स्कूल ही नहीं भेजना है, सब कुछ इन्हीं के लिए समर्पित करना है। जब यही हमारी पूंजी है तो इसी का उत्थान करना है। और आप जान करके हैरान होंगे कि ऐसे भी मेधावी बच्चे रहे हैं जो कभी स्कूल तक नहीं गए, लेकिन आज प्रतिभा स्थली जैसे संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक बन गए हैं। हाँ, जबलपुर प्रतिभा स्थली में शिक्षिकाएं ऐसी भी है जो आज तक स्कूल नहीं गई, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाने में सिद्धहस्त वो हो गई। हमने मान रखा है कि शायद बच्चों को पढ़ाई का ठेका मात्र स्कूलों और विद्यालयों ने ले रखा है, लेकिन ये विद्यालय और स्कूल तो मात्र उस पढ़ाई के लिए फीस लेने वाले कुछ टैक्सेशन सेंटर हैं, जो कि कई बार ये वाली बात बोलनी पड़ती है कि डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। और किरदार झलकता तभी है जब माता पिता का असरदार किरदार उनके साथ जुड़ता है। और माता पिता ने यदि ये सोच लिया हो कि हमने स्कूल बच्चों को भेज दिया, बड़े हो जाएंगे, अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी जॉब करने लग जाएंगे, तो तुमने यदि अपने बच्चों को शिक्षा देने के रूप में स्कूल ढकेलना बला मानी है, तो बच्चा बड़ा होकर के शिक्षा को कला नहीं मान पाएगा, बलबला अवश्य कर सकता है। तो इस समय की बात है कि क्योंकि दादाजी स्वाध्यायशील थे ही, किसके? विद्याधर के दादाजी। और पिताजी, माता पिता को भी स्वाध्याय और ज्ञान में बहुत रुचि होती थी, तो अक्सर शाम के समय जब स्वाध्याय होता था तो अक्सर मल्लापा जी के आसपास बुजुर्ग लोग बैठ जाते थे। मल्लापा जी को चूँकि हिंदी भी आती थी और वो हिंदी के शास्त्रों को कन्नड़ में अनुवाद करके आसपास के बुजुर्गों को सुना देते थे। उन्हीं बुजुर्गों के बीच में विद्याधर भी बैठता था। आप लोग सुन रहे हैं? क्या आज आपके बच्चे अपने दादाजी के साथ बैठने में कुछ सुकून महसूस करते हैं? महाराज, दादा दादी तो बहुत दूर की बात है, माता पिता के पास भी बैठ पाएं बहुत दुर्लभ हो गया है। ये जमाने गए जब नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी दादी और नानी के पास बैठकर सुनने को मिलती थी। अब तो मोबाइल में रील भर दिया और रील के माध्यम से बच्चे अपने आप सुन लेते हैं, ना माता पिता को सुनाने की आवश्यकता है, ना दादा दादी। ये गैजेट्स 2 जनरेशन के बीच में ये तो गैप कर ही चुका है, और थर्ड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन के साथ गैप ही नहीं, अब तो उसके लिए वो शेप ही बदल दिया गया है।